प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस तीसरे भाग में बिहारी के कुछ और दोहों की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। सोहत, जिसका अर्थ है शोभा पाते हैं या शोभायमान होना। ओढ़ें, ओढ़कर या धारण करके। पीत पटु, पीत का मतलब पीला और पटु वस्त्र यानी पीला वस्त्र या पीतांबर श्याम श्री कृष्ण के लिए आया है। सलोने, लावण्यमय, आकर्षक या सुंदर। गात, शरीर। मनो, मानो। नीलमणि, नीलम नामक रत्न। शैल, शिला या पर्वत पर। आतप, धूप। पर्यो, पड़ना। प्रभात, प्रातःकाल। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने पीतांबरधारी श्री कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त करते हुए वो शोभायमान हो रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब हम व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर, अर्थात जो उनका सांवला शरीर है उस पर पीले वस्त्र अर्थात पीतांबर धारण किए हुए वो ऐसे लगते हैं मानो किसी नीलम की शिला पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। नीले, जो नीलम की जो शिला है या पर्वत है उस पर जब सुबह की धूप पड़ती है तो किस प्रकार से चमकने लगती है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जो सांवले रंग के हैं उन्होंने पीले वस्त्र पीतांबर धारण कर रखे हैं और वो वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार से नीलम पर प्रातःकाल जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो चमकने लगती है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। विशेष लिखेंगे। भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। ब्रज भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे। कवि ने श्री कृष्ण के पीतांबर से सुशोभित श्याम वर्ण शरीर की शोभा का वर्णन सटीक उत्प्रेक्षा के द्वारा किया है। तीसरा बिंदु लिखेंगे। शब्द चित्र साकार करने वाली वर्णन शैली का यहाँ सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। और चौथा बिंदु लिखेंगे। श्याम सलोने गात में सवर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से पर्यो प्रभात में भी पै वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से पीत पटु में पै वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी पंक्ति है, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। इही आस अटक्यो रहे तू अली गुलाब के मूल हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। इही का अर्थ है इसी। आश, आशा या भरोसा। अटक्यो, अटका हुआ या ठहरा हुआ। अली,
भौंरा, भौंरा, मूल जड़, हवे हैं, होंगे, फेरी, फिर से या दोबारा, डारुन, डारुन का अर्थ है डालियाँ या डालियों पर, वे ही। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के मोह जाल में फंसे मनुष्यों पर व्यंग किया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो गुलाब के पौधे पर खिलने वाले सुंदर और सुगंधित फूल अदृश्य हो गए हैं, अर्थात सब गिर गए हैं। गर्मी की ऋतु के कारण बसंत में पहले वो झड़ जाती हैं और फिर इस समय वो सब के सब फूल हैं वो गिर गए हैं, झड़ गए हैं। परंतु जो भंवरा है वह इसी आशा के साथ गुलाब की जड़ में अटका पड़ा है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर पहले जैसे ही सुंदर फूल खिलेंगे। इसी आशा में ही वो जड़ में ठहरा रहता है कि पुनः बसंत ऋतु आएगी और वो ही सुगंधित फूल खिलेंगे। इसका यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से कवि ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो सुख साधनों के छिन जाने या नष्ट हो जाने पर, यानी ये जो अली है, अली वैसे भौंरा है, लेकिन कवि ने इस भौंरे के माध्यम से ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो सुख साधनों के छिन जाने या नष्ट हो जाने पर भी इसी आशा और प्रतीक्षा में फंसे रहते हैं कि दोबारा अनुकूल समय आएगा और उन्हें पुनः सुख साधनों को भोगने का, उन्हें उपयोग में लेने का अवसर मिलेगा और इसी आशा में वो अपना जीवन यापन करते हैं। विशेष लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कवि बिहारी के अन्योक्ति कौशल का यह एक सुंदर नमूना है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरल किंतु अर्थ वैभव से परिपूर्ण है। और चौथा बिंदु लिखेंगे, शैली अन्योक्ति परक है। और पांचवा बिंदु हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा लेते हैं। को छूट्यो इहि जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत, त्यों त्यों ऊर्झत जात। कठिन शब्दार्थ, छूट्यो छूटना चाहता है या मुक्त हुआ है। इहि इस जाल का यहाँ अर्थ है सांसारिक मोह बंधन या जो जाल होता है पकड़ने का। कत क्यों, कुरंग का अर्थ है हरिण और इसका अन्योक्ति से दूसरा अर्थ है मनुष्य। अकुलात व्याकुल होना या छटपटाना। सुरझी सुलझ कर, भजो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों उतना ही उर्झत जात उलझ जाता है। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि ने सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों की दशा पर खेद प्रकट करने के साथ ही व्यंग कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति
सांसारिक बंधनों में एक बार बंध जाता है, वो लाख कोशिश करे निकलने की तो भी वह निकल नहीं पाता है और उलझ जाता है। व्याख्या लिखते हैं, कवि बिहारी सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे मूर्ख हिरण, तू जिस जाल में फंस गया है उससे आज तक कोई छूट नहीं पाया है, तू व्यर्थ ही छटपटा रहा है। अर्थात जो सांसारिक सुख भोगों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है उसको संबोधित करते हुए अन्योक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि एक बार इस झूठे सुखों के जाल में जो व्यक्ति फंस जाता है उससे छूट पाना असंभव होता है, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। इसी प्रकार से कवि यही कहना चाहते हैं कि एक बार इस जाल में जो फंस गया वो जितनी ज़्यादा सुलझ कर उस जाल से मुक्त होना चाहता है कि ज्यों ज्यों सूरजी बझो चहत, यानी वो उस जाल से निकलने का प्रयास करता है और उससे मुक्त होना चाहता है, उतना ही अधिक वह उसमें उलझता जाता है, फंसता जाता है। यही बात कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से मनुष्य को सावचेत करते हुए बताई है, उस पर व्यंग्य करते हुए ये बात कही है कि जितना ज़्यादा तू इससे छूटने का प्रयत्न करेगा ये तुझे उतना ही ये जो सांसारिक सुख हैं ये उलझाते चले जाएंगे। विशेष में लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से लोगों को सांसारिक सुखों में न फंसने का सलाह दी है। और अगला बिंदु लिखेंगे, कवि ने यह भी संकेत किया है कि मनुष्य को संयमित जीवन बिताते हुए और भगवान पर आस्था रखते हुए ही जीवन बिताना चाहिए। और अगला बिंदु लिखेंगे, इस दोहे में अन्योक्ति से कहने पर अन्योक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में शब्दों की आवर्ती होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त कत कुरंग में कै वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ऊर्झत जात में भी तय वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहु न हसे देन कहे नटी जाई। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। बतरस बात करने का आनंद, लालच लालसा। यहाँ लाल शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए। मुरली बांसुरी या बंसी, लुकाई छिपा ली या छिपा कर रख दी, धरी का मतलब रखना धरना। शोह का मतलब है सौगंध या कसम। भोहुन भोहें, नटी जाई मना कर देना या नट जाना। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही सरस ठिठोली का मनोहारी चित्र अंकित किया है। या कवि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण से बातों के आनंद प्राप्ति के लिए उसकी बंसी को, बांसुरी को छिपा देती हैं और मांगने पर मना कर देती हैं। व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण से बातों के आनंद
की लालसा में या और ज़्यादा उनसे बात करने के आनंद को प्राप्त करने के लिए वो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छिपा देती हैं। और जब कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तब वो सौगंध देकर, झूठी सौगंध खाकर कहती हैं कि हमें तो बांसुरी के बारे में कुछ पता नहीं, परंतु वो मन ही मन मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। उनकी भौं के संकेतों से उनकी मुस्कुराहट या उनकी जो ठिठोली है वो श्री कृष्ण को पता लग जाती है कि बांसुरी इन्हीं के पास है, परंतु वो सौगंध देकर, यानी झूठी सौगंध देकर साफ साफ मना कर देती हैं कि बांसुरी का हमें पता नहीं है। विशेष लिखेंगे, कृष्ण और गोपियों के इस सरस परिहास द्वारा कवि ने संयोग श्रृंगार का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, गागर में सागर भरने की बिहारी की दक्षता यहाँ प्रमाणित हो रही है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, लालच, लाल में लय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिसी नंद किशोर। कठिन शब्दार्थ। नाची, नाचना, बिनु, बिना, पावस, वर्षा ऋतु, नंदित, नंदित का अर्थ है यहाँ पर आनंदित होना, हों का अर्थ है मैं, दिशी का अर्थ है दिशा, नंद किशोर श्री कृष्ण के लिए आया है। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि ने श्री कृष्ण के घनश्याम नाम की सार्थकता का परिचय कराया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात बिना वर्षा ऋतु के ही, वन में मोर नाचने लग जाते हैं और उनको नाचता हुआ देखकर कोई गोपी कहती है कि वनु में ये मोर बिना वर्षा ऋतु आए ही नाच उठे हैं और नाच रहे हैं, नाचने लग गए हैं। इसका भाव ये है, वो गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि शायद श्री कृष्ण जो घन तुल्य श्याम शरीर वाले हैं, उन्होंने शायद इस वन में, इस दिशा में आकर इस दिशा को चहुं ओर से आनंदित कर दिया है। अर्थात श्री कृष्ण के घनश्याम शरीर को, घनश्याम का मतलब बादलों के समान सांवले शरीर को देखकर मोरों को भी भ्रम हो गया है कि बादल हो रहे हैं या बादल घिर आए हैं और वर्षा आने वाली है, वर्षा ऋतु आ गई है, और इसी कारण से वे प्रसन्न होकर, मगन होकर नाचने लगे हैं। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जब मोर नाच रहे हैं, बादलों को देखकर श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो गोपियाँ भी प्रसन्नचित हो गई हैं। विशेष लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। ब्रज भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने नंदित तथा नंद किशोर शब्दों का साथ साथ प्रयोग
कृष्ण के नंद किशोर नाम को सार्थक कर रहा है। इसके अतिरिक्त मोरों का घनश्याम को देखकर, यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देखकर बादलों का भ्रम हो जाता है। इस कारण से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार का रोचक प्रयोग किया गया है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, गही 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 गर्भ गरूर, बहे न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। शब्दार्थ लेते हैं। जाकी जिनकी, छवि, छवि का मतलब सुंदरता या चित्र आकृति। लिखन बैठी, लिखने बैठे या चित्र बनाने के लिए। गही गही धारण करना, गर्व गर्व, गरूर अहंकार या घमंड, भय हो गए, जगत संसार, चतुर बुद्धिमान, चितेरे, चितेरे का अर्थ है यहाँ चित्रकार, चित्र बनाने वाला, और क्रूर का अर्थ है यहाँ मूर्ख या असफल। केते का मतलब है कितने ही। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि ने किसी नायिका की क्षण क्षण में बदल जाने वाली छवि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है या कर रहे हैं। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं कि इस अपूर्व सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए, परंतु सब मूर्ख या असफल सिद्ध हो गए हैं। यानी कवि का ये कहना है कि ये जो उनकी नायिका है वो अतीव सौंदर्य की मालकिन है। इस कारण से संसार के कितने ही चित्रकार आए और उन्होंने उस नायिका का चित्र बनाने के लिए प्रयास किया, परंतु वो गर्वीले और अहंकारी चित्रकार उस नायिका के पल पल में बदल रहे भावों के कारण जब चित्र बनाकर मिलान करने की कोशिश की तो चित्र उसके सौंदर्य से मेल नहीं खाया। इस कारण से वो चित्रकार जो अपने आप को बहुत बड़े प्रसिद्ध मान रहे थे, वो मूर्ख और असफल सिद्ध हुए। भाव यह है कि इस सुंदरी की, सुंदरता की जो छवि है वो पल पल बदलती रहती है। यानी जो अलग अलग भाव चेहरे पर आते हैं उसके कारण ही उसकी सुंदरता भी प्रति पल बदल रही है। और जो ही चित्रकार उसको देख देख के चित्र बनाकर चित्र पूर्ण होने पर जब सुंदरी से उसका मिलान करते हैं तो उसमें भिन्नता आ जाती है। अतः उसका महान चित्रकार होने का गर्व और अहंकार चूर चूर हो जाता है और वह चित्रकार मूर्ख साबित होता है, असफल सिद्ध होता है। अब लिखते हैं विशेष। पहला बिंदु, कवि ने अपनी नायिका को आदर्श सुंदरी सिद्ध किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने यहाँ नायिका की सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इस कारण से इस पूरे दोहे में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। इसके अतिरिक्त गही गही में शब्दों की आवर्ती होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
तथा गही गही गर्भ गरूर में गय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। शेष दोहों की व्याख्या अगले भाग में। धन्यवाद।